आज आपके साथ लाहौरी नाश्ते वाले चने बनाने की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ और इसके साथ आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का खुशबूदार मसाला भी बनाना बताऊँगा और चने के बारे में कुछ टिप्स एंड ट्रिक हैं वो भी आपको बताऊँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आपने लेने हैं छोटे वाले चने आधा किलो चने की रेसिपी है। इसी हिसाब से जितने भी आपको बढ़ाने हो या कम करने हो आप कर सकते हैं। और थोड़ी सी ना आपने 3 से 4 चम्मच के करीब मूंग की दाल लेनी है। चने 6 से 8 घंटे पानी के अंदर भिगोने हैं और मूंग की दाल को सिर्फ 2 घंटे पहले या 1 घंटे पहले पानी के अंदर आपने भिगो के रखना है। अच्छा, भीगे हुए चनों को ना जब आप भिगो लेंगे उसके बाद आपने इसको 2-3 पानी से अच्छे तरीके से धो के फिर उबालने के लिए रखना है। और पानी थोड़ा सा आपने खुला डालना है, यानी कि 1 इंच पानी ऊपर होना चाहिए। आधा किलो चने के अंदर आपने खाने का सोडा डाल देना है और जैसे ही चनों के अंदर उबाल आ जाएगा, इस तरह के ये जो झाग से आते हैं ना, इनको आपने ज़रा 2-3 मिनट के लिए खड़े होकर इसके ऊपर से उतार देना है। आप उतारेंगे फिर आ जाएंगे, फिर आपने उतारना है। तो 2 से 3 मिनट के अंदर ये झाग तकरीबन इसके ना ख़त्म हो जाएंगे। जब इसके झाग ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद आपने इसके अंदर खुशबू के लिए 2 चीज़ें शामिल करनी है। एक बादियान के फूल 2 अदद और 1 तेज़ पत्ते का पत्ता शामिल कर दें। और जो मूंग की दाल आपने भिगो के रखी होगी वो भी इस टाइम पर आपने इसके अंदर डाल के और इसे चूल्हा कर देना है कम। हल्की आंच पे चनों को गलने के लिए छोड़ देना है। 20 से 25 मिनट लगते हैं अगर चने सही हों तो गलने में, प्रेशर कुकर के अलावा भी, ठीक है। मगर शर्त यह है कि आपने इसको हल्की आंच पे रखना है। अब एक बना रहे हैं खुशबूदार मसाला, जिसके लिए आपने लेनी है 2 बड़ी इलायची। और इलायची के ना ये जो बीज होते हैं ना वो आपने इस्तेमाल करने हैं। ऊपर वाला जो छिलका है उसको हटा देना है, क्योंकि छिलका जो घरों में हमारे पास ग्राइंडर होता है ना उसमें फिर इसका छिलका पिसता नहीं है, साबित रह जाता है। तो इससे बेहतर ये है कि हमें सिर्फ इसके दाने चाहिए, वो ये आपने निकाल लेने हैं। 2 ले लें, 3 सब्ज़ी ये ले लें बड़ी इलायची, सब्ज़ी इलायची ले लें, लौंग ले लें 5 से 6 और कोई 1 चम्मच के करीब काली मिर्च। इन तमाम चीज़ों को ना आपने दरदरा सा पीस के रख लेना है। अब इस्तेमाल नहीं करेंगे, बाद में बताता हूँ आपको। अब हरे मसाले के अंदर मोटी मिर्चें ले लें 2 से 3 और बारीक वाली मिर्चें कोई 8 से 10 आपने ले लेनी है। एक अगर बड़े साइज़ की प्याज हो तो 1 ले लें, छोटे साइज़ की हो तो 2 प्याज ले लें। थोड़ा सा पानी डाल के आपने इसका पेस्ट बना लेना है। अगर अदरक लहसुन का पेस्ट आपके पास है तो ठीक है, वरना अदरक लहसुन भी आप इसी के अंदर ऐड कर लें। अब इसका मसाला बना रहे हैं जिसके लिए आपने कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करना है 1.5 कप। वैसे तो ये जो लाहौरी चने बनते हैं सब घी के अंदर बनाते हैं, मगर मैं इसको बना रहा हूँ तेल के अंदर। आपकी मर्ज़ी, अगर आपको घी पसंद है तो आप घी के अंदर भी बना सकते हैं। 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। 3 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन के पेस्ट का इस्तेमाल ना थोड़ा सा इसके अंदर ज़्यादा ही किया जाता है। अगर आधा किलो चने हैं तो 3 चम्मच के करीब ले लें, जो तकरीबन बनेगा 40 से 45 ग्राम पिसा हुआ अदरक और लहसुन का पेस्ट। 2 से 3 मिनट के लिए उसको अच्छी तरीके से सबसे पहले आपने भून लेना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। उसके बाद आपने इसके अंदर प्याज का और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर देना है। अब आपने इसको अच्छी तरीके से और भूनना है। देखें, ये जो लाहौरी चने बनते हैं ना इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल दोस्तों नहीं किया जाता। जो घर के मसाले होते हैं ना सिर्फ उन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी थोड़ी सी इसकी ट्रिक है बनाने की, वो इस वीडियो में इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको समझा सकूँ। तो जब ये प्याज और हरी मिर्चों को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे उसके बाद कुटी हुई मिर्चें आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। पिसी हुई नहीं डालनी, वरना इसका कलर ख़राब हो जाएगा। हल्दी पाउडर डाल देना है और नमक आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और थोड़ा सा चाइना सॉल्ट भी ऐड कर देना है। चाइना सॉल्ट ऐड किया जाता है। और ज़ीरा पाउडर आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। धनिया का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। ना लाल मिर्चों का इस्तेमाल करना है आपने इसके अंदर पाउडर वाली, और ना धनिया पाउडर या धनिया कोटा हुआ उसको भी आपने स्किप कर देना है इस रेसिपी के अंदर। रेसिपी जिस तरह से बता रहा हूँ अगर इस तरह से फॉलो करेंगे, यकीन करें आप खुद इस वीडियो के नीचे कमेंट करने पे मजबूर हो जाएंगे, इतने मज़ेदार चने बनेंगे। अच्छा जी, इसका मसाला आपने अच्छी तरीके से भून लेना है। जब आपको लगे कि मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है तो आपने इसके अंदर 1 गिलास दूध डाल देना है। 1 गिलास दूध डाल दें और कोई 6 से 7 आपने इसके बीच में मोटी वाली मिर्चें डाल देनी हैं। मिर्चें में से आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कोई 10-12 भी डाल सकते हैं। मैंने 6-7 मिर्चें ली हैं। अब दूध डाल के 2 से 3 मिनट पकाने के बाद आप इसको साइड पर कर देना है। और ये सबसे पहले चने चेक कर लेने हैं। चनों का आप देख रहे हैं ना पानी खुश्क हो गया है, ये इस बात की अलामत है कि ये चने हमारे गल चुके हैं। जब पानी इसका खुश्क हो जाएगा ना, यानी कि चने नीचे बैठ जाएंगे, तो इसका मतलब ये होता है कि ये चने आपके गल गए हैं तकरीबन 80-90% के करीब। और 80-90% गले हुए चनों के अंदर ही उठा के आपने मसाले को डाल देना है। अब इसके अंदर अगर आपको पानी कम लग रहा है बिलफर्ज तो आप थोड़ा सा पानी इसके अंदर और ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि भाई ये चने ज़्यादा गाढ़े हैं, थिक हैं, तो थोड़ा सा पानी डाल लें मेरी की तरह। और अब इसको ना हम रखेंगे दम के ऊपर, मगर उससे पहले जो मसाला आपने बनाया था खुशबू के लिए वो उठा के इसके अंदर डाल देना है। और अभी सीन इसका कंप्लीट नहीं हुआ, एक चीज़ और ऐड करनी है, जायफल जवात्री का पाउडर। 2 चुटकी आपने इसके बीच में जायफल जवात्री का पाउडर ज़रूर ऐड करना है। नमक थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था, नमक मैंने और इसमें ऐड कर दिया है। नमक किसी भी खाने के अंदर ना पूरा रखा करें, अगर नमक कम होगा खाने के अंदर बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा। अच्छे तरीके से तमाम चीज़ें मिक्स करने के बाद अब हम इसके ऊपर लगा देंगे कवर और दोबारा से हम इसका चूल्हा हल्का कर देंगे। तकरीबन 15 मिनट के लिए हल्की यानी कि दम वाली आंच पे इसको पकाएंगे। उसके बाद आप इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट देखिएगा। 15 मिनट, तकरीबन 15 से 20 मिनट इन चनों को दोबारा से मैंने हल्की आंच पर रख दिया था। 15 मिनट आप लगा लें, वो भी चनों की कंडीशन देखकर। अगर चने शुरू में ज़्यादा गल गए हैं तो आप सिर्फ 10 मिनट के लिए
या 8 मिनट के लिए इसको दम पे रखेंगे। अगर चने में थोड़ी सी कसर हो तो उस हिसाब से आपने टाइम को बढ़ा देना है। और दोस्तों देखें, वो मेरी बहनें जो बोलती हैं कि भाई हमसे तो चने गलते नहीं हैं शेफ़ कढ़ाई के अंदर, भाई वो आपका फ़ाल्ट नहीं है, ना आपके पकाने का फ़ाल्ट है, वो है आपके चनों का फ़ाल्ट। अगर चने दोस्तों अच्छे नहीं होंगे, चने कभी नहीं गलेंगे, आधे गल जाएंगे, आधे कच्चे रह जाएंगे, कभी इसके ऊपर से छिलका उतर जाएगा। तो कोशिश ये करें कि अच्छे चनों का इस्तेमाल करें। अब आप कहेंगे कि शेफ़ हम तो अच्छे चने देख के लेके आते हैं मार्केट से। भाई आपने दुकान वाले को बोलना है कि मुझे 1 नंबर चने दें, छोटे चनों का इस्तेमाल किया करें वैसे ये चीज़ें बनाने के लिए। और चनों का मैं आपको एक वैसे नंबर भी बता देता हूँ। एक इसी के अंदर छोटे चने आते हैं, इसको बोलते हैं चीकू चना, और इसको बोलते हैं B90। इसके अंदर बस मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए दूसरे चनों की। अक्सर दुकान वाले क्या करते हैं कि दूसरे चनों को मिक्स कर देते हैं। जब वो मिक्सिंग वाले चने आ जाते हैं ना, तो उसमें ये चीज़ आती है कि आधे चने गल जाते हैं, आधे कच्चे रह जाते हैं। अब जो अगर आपके साथ चनों में ये वाली प्रॉब्लम आ रही हो ना कि आपके चने आधे गल रहे हैं, आधे कच्चे रह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके चनों के अंदर मिक्सिंग हो गई है, यानी कि एक ही लाट का माल नहीं है, उसके अंदर दुकानदार कर देते हैं मिक्सिंग। तो आपने इस चीज़ को देख के उन चनों को रिटर्न करके दूसरे चने मंगवा लेने हैं, परेशान नहीं होना। अक्सर बहनें ये लिखती हैं कमेंट में कि शेफ़ चने नहीं गलते, हमारे चने गलते नहीं हैं। भाई मैं फिर आपको बता रहा हूँ, ये आपका फ़ाल्ट नहीं होता, ये चनों का फ़ाल्ट होता है। अपना परेशान हुआ करें। चने अच्छे होंगे खुद ब खुद गल जाते हैं और हल्की आंच पे गलते हैं, ना तो इसका छिलका उतरेगा, ना ये कच्चे पक्के रहेंगे और टेस्टी भी बनेंगे। अगर चने अच्छे होंगे, जायकेदार बनेंगे। अगर चनों में फ़ाल्ट होगा फिर आप कुछ भी इसमें मसाले डालें, जायके वाले नहीं बनने वाले। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी, और जो एंड में मैंने आपको टिप बताई है वो भी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आपने इसको लाइक ज़रूर करना है। तो आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।